मिस्टर एंड मिसेज किचन की तरफ से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फागुन का महीना है तो कुछ मीठा हो जाए, तो आज हम बनाएंगे गुजिया, वो भी खोए वाली। तो यहाँ हम गुजिया दो तरह से बनाएंगे, एक सूखी गुजिया और दूसरी चाशनी वाली गुजिया। गुजिया को बहुत से प्रांत में पेड़ुकिया भी बोला जाता है। पेड़ुकिया में स्टफिंग के रूप में सूजी को भी डालते हैं, बेसन को भी डालते हैं। स्टफिंग में आप सिर्फ खोआ का भी यूज कर सकते हैं। स्टफिंग में आप खोआ और सूजी को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुजिया, वो भी खोआ और सूजी को मिलाकर। तो चलिए शुरुआत हम गुजिया बनाने के इंग्रेडिएंट से करेंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है और कितना लिया है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमें गुजिया की कवरिंग बनानी है। इसके लिए हमने 750 ग्राम मैदा लिया है। कवरिंग के बाद बारी है स्टफिंग की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो खोआ लिया है, जिसे ग्रेटर से हमने ग्रेट कर लिया है। खोआ में मिलाने के लिए हमारे पास है यहाँ पे नारियल का बुरादा। मैंने एक सूखा नारियल लिया था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में पीस लिया है। उसके बाद हमारे पास है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। उसके बाद हमने यहाँ पे 100 ग्राम सूजी भी लिया है। अब समय है ड्राई फ्रूट का, तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम ड्राई फ्रूट का यूज किया है, जिसमें कुछ बादाम है, कुछ काजू हैं और थोड़े से किशमिश हैं। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मैदे के डो बनाने हैं। तो उसके लिए हमने मैदे में मिलाया है लगभग 1 चम्मच नमक। नमक के बाद हमने इसमें मिलाया है घी, लगभग 5 से 6 चम्मच। आप घी की जगह पर किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हमें सारी चीजों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। मैदे को अच्छी तरह से मिलाने के लिए आप दोनों हथेलियों का यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हथेलियों से रगड़कर मिलाएंगे तो मैदा जो तेल है वो मैदा में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। मैदे में तेल की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप मैदे को मुट्ठी में दबाएं तो मैदे का शेप इस तरह का आना चाहिए। तो चलिए तेल हमारा जो है वो मैदे के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इस डो में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक बढ़िया सा डो बनाएंगे। जिस तरह से आप पूड़ी बनाने के लिए डो बनाते हैं वैसा ही डो बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा पूड़ी से सख्त होना चाहिए इसका डो। तो चलिए जी, मैदे को तो हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इस मैदे के डो को हम एक कपड़े से ढक देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। तो चलिए जब तक मैदा सेट हो रहा है हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्यारी सी कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें डाला है 1 चम्मच घी। जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे बादाम। बादाम को रोस्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है, इसलिए हमने इसे सबसे पहले डाला है। फ्राई करते वक्त गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखिएगा। बादाम को लगभग 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे काजू। फिर दोनों को साथ में लगभग 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और अब इसके सबसे आखिर में जाएगा किशमिश। किशमिश को डालकर हम लगभग 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे। तो चलिए ड्राई फ्रूट तो हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं और फिर उसी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। और जब घी मेल्ट हो जाए तब उसमें हम डालेंगे अपने सूजी को। सूजी को डाल के हमें कब तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए जी, सूजी को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब फिर से अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई और उसमें 1 चम्मच घी। अब हम इसमें फ्राई करेंगे अपने पिसे हुए नारियल के बुरादे को। इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, लगभग 1.5 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए जी, नारियल के बुरादे को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे भी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नारियल का बुरादा, सूजी और ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं। अब समय है खोआ का। तो खोए को भी हम अपने कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। खोए को हमें लगभग 2 से 2.5 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे। खोए को भूनते भूनते जैसे ही खोए से घी सेपरेट होने लगे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे कि अपने ड्राई फ्रूट जो अब तक ठंडा हो चुका है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए ड्राई फ्रूट हमारा कट चुका है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अपने खोए के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले हमने अपने भुने हुए सूजी को मिलाया है। उसके बाद इसमें जाएगा भुना हुआ नारियल का बुरादा।
नारियल के बुरादे के साथ ही इसमें जाएगा कटा हुआ ड्राई फ्रूट। सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे अपनी पिसी हुई चीनी को। अब इन सारी चीजों को हमें खोए के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। वैसे हमने इसमें सूजी मिलाया है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। तो चलिए जी, गुजिया की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और मैदे का डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। कपड़े से हटाने के बाद इसे दोबारा एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको इस डो से छोटे छोटे लोई बनाने हैं। गुजिया बनाने के लिए आपको चाहिए गुजिया मेकर। तो गुजिया मेकर का जो साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा पूड़ी आपको बनाना है। तो हमने यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले कुछ पूड़ियाँ बॉईल कर रख ली हैं। पूड़ियों का जो साइज है वो गुजिया मेकर के डाई से थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। आप गुजिया मेकर को उठाइए, उसके कॉर्नर में हल्का सा तेल लगा दीजिए। उसके बाद जो आपने पूड़ी बनाई है वो इसके ऊपर रख दीजिए और उसके बाद इसमें जाएगा गुजिया की स्टफिंग। स्टफिंग को बिल्कुल बीच में डालिएगा। उसके बाद आपको पूड़ियों के किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाना है जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। किनारों पे पानी लगाने के बाद आप गुजिया मेकर को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरह से काट कर अलग कर दीजिए और गुजिया का जो मुंह है उसे अच्छी तरह से आपको प्रेस करना है जिससे कि हमारा गुजिया जो है अच्छी तरह से चिपक जाए। तो लीजिए जी, इस तरह से हमारा एक बढ़िया सा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। शेप एंड साइज बिल्कुल परफेक्ट। गुजिया को बहुत जगह पेड़ुकिया के नाम से भी जाना जाता है। हमने बहुत जगह गुजिया खाई है जिसके अंदर खोआ की जगह सिर्फ सूजी और चीनी को भी डाला जाता है। बहुत जगह गुजिया में बेसन और चीनी को भी भून के उसमें फिलिंग किया जाता है। तो चलिए जी, आप इसी तरह से सारे गुजिया को बनाकर एक कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए से रेस्ट होने दें। 20 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कितना? जितने में हमारे गुजिया जो है अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तेल को मध्यम गर्म करना है। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए तब सारे गुजिया को उठा के उसमें डाल दीजिए जितना कि आपके कढ़ाई में आ सकता है। गैस के फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखिएगा और 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करना है। जैसे ही गुजियों का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए आपको इसे निकाल लेना है। तो लीजिए जी, परफेक्ट गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से बारी बारी से सारी गुजिया जो आपने बनाई है सभी को फ्राई करना है। तो चलिए जी, इस तरह से हमारा सूखा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व के लिए। तो चलिए अब थोड़े चाशनी वाली गुजिया ही बनाते हैं। तो उसमें गुजिया वही रहेगा, बस हमें चाहिए थोड़ा सा चाशनी। तो यहाँ हमने चाशनी बनाया हुआ है जिसे हम एक बाउल में डालेंगे। समय की कमी की वजह से हम आपको चाशनी बनाना नहीं दिखा पाए हैं। जैसे ही हम गुजिया को तेल से निकालेंगे उसे डायरेक्ट हम इस चाशनी में डाल देंगे। गुजियों को चाशनी में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और कम से कम आप इसे 3 से 4 मिनट तक चाशनी में डुबो कर रखेंगे। तो चलिए जी, इस तरह से हमारे चाशनी वाले भी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। गुजिया के लिए चाशनी बनाना बिल्कुल आसान है। आप एक पैन में 1 कटोरी चीनी लीजिए और 1 कटोरी पानी, दोनों को गैस के फ्लेम पे रखकर 5 से 7 मिनट तक उबालना है। जब सारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए एक बार इसे उंगली को बीच में दबाकर देख लीजिए। चिपचिपा होना चाहिए। हाँ, इसमें तार बनना जरूरी नहीं है, बस अच्छी तरह से चिपचिपा हो गया है इसका मतलब हमारा चाशनी तैयार है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप गुजिया को चाशनी में डालें, चाशनी हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो आशा करता हूँ गुजिया बनाने की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वरना कौन सिखाएगा आपको इतनी बढ़िया खाना बनाना, बताइए।